गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फिलर फॉर्म में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह के साथ फिर से आप सभी दोस्तों का एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। चलो आ जाइए, अपने अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दो साथियों। बिल्कुल हम जीरो लेवल से चलने वाले हैं, ठीक है। चलो तो आपके सभी को पता है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि क्लास की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिससे क्लास की पीडीएफ आपको, उनके नोट्स और उनके बारे में आप जो भी चर्चा करना चाहते हो उसके बारे में, ठीक है। कोई क्लास बाई चांस आपकी नहीं होती है, उसके बारे में नोटिफिकेशन, ठीक है, उसके बारे में एक्स्ट्रा कोई फैक्टर के साथ में आपको कोई क्लास शुरू हो रही है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो सभी आपको इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। चलो आ जाइए सभी साथी, सभी को व्हाट्सएप नंबर पता है, कोई प्रॉब्लम आने पर आप पूछ सकते हो, जो भी आपके परेशानी आ रही है, ठीक है। और आपको देखिए 9 बजे आपकी सोशल स्टडी की क्लास होती है। सीटेट के सभी साथियों को बता देता हूँ एक बार, जो भी नए साथी जुड़ते हैं मेरे साथ उन सभी को, ठीक है। 9 बजे आपकी सोशल स्टडी की क्लास होती है, 10 बजे आपकी मैथ की, 1 बजे आपकी इंग्लिश की, 3 बजे आपकी सीडीपी की, ईवीएस की 6 बजे होती है शाम, और 10 बजे आपकी शाम को होती है हिंदी की क्लास, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाइए सभी साथी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलो आ जाइए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की क्लासें आप सभी को पता है यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। साइंस की क्लासें आपको एक साथ मिल जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो सीटेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखो जो भी क्वेश्चन करवाएंगे मैं आपको उससे रिलेटेड टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। कोशिश ये रहेगी मेरी, उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन भी बनता है आपके लिए, वो सभी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। चलो आगे चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये ऐसा क्वेश्चन था, कल भी डी आपका ऑप्शन था, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, अगर जिनमें कितनों को याद है, देखते हैं इनमें से कोई नहीं, कितनों को ये क्वेश्चन याद है, जल्दी से आंसर बता दीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिन क्वेश्चनों को आपको रखना चाहिए, देखो रूलर और प्रकार तोड़े लेकर जाओगे आप, कितना टाइम वेस्ट करोगे, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बता दूंगा जिससे आपको कंप्लीट हो सके। चलो इसका आंसर बता दीजिए, क्योंकि ये आपका कल भी मैंने इसी प्रकार या यही क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। जल्दी से आंसर बता दीजिए, ठीक है। आंसर भी साथ के साथ चलते चलिए। 1 के अंदर आपका सी होगा, बिल्कुल 140 कंप्लीट, बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर जिसने पूरी क्लास ली है, तो अब कैसे भी क्वेश्चन घूमे आपके सामने, आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बशर्ते आप उस क्वेश्चन को मैंने जब पढ़ाया उसको ध्यान से देखते हो, तो आपका राइट आंसर होगा। देखिए कितनों का आंसर बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। जल्दी से आंसर देखिए, सबसे पहले आंसर किसका आएगा, जल्दी से बता दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो देखो 2 के अंदर आंसर बता दीजिए, 2 के अंदर आंसर बता दीजिए। 2 में डी आंसर बता रहे हैं। देखो मैं डी, 2 में डी आंसर आ रहा है। सुमन जी का 2 में डी आंसर आया है, और किसी का आंसर हो तो बताइए जल्दी से। देखो इसने कहा है कि एक त्रिभुज की रचना कर लीजिए। मैंने एक त्रिभुज बना लिया है, ABCD बना दिया, इसको A माना, B C मान दिया, ठीक है। 2 में A भी आया है, ज्योति जी का 70 आया, B भी आंसर आया है। देखो 2 में D भी आ गया है, D नहीं B होगा, D तो ऑप्शन ही नहीं है। 2 में D, इनमें से कोई नहीं। अच्छा अब बता दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रोहित जी। चलो 2 में ए आंसर। देखो इसने क्या कहा, एबीसी की रचना कर लो, ठीक है। ए बी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कोण ए दिया हुआ 70 डिग्री, यही दिया हुआ ना, ये 70 डिग्री है।
आगे पढ़ो, और बी आपके पास 40 डिग्री दिया हुआ है, ये कितना है 14 डिग्री। अब आपको संभव है तो सी का माप ज्ञात कीजिए। अगर संभव है तो सी की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो बात ऐसी, मैंने कहा जब आपके दो एंगल दिए हुए हैं तो तीसरा एंगल आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो तीनों एंगलों का योग कितना होता है, तीनों का एंगलों का योग 180 होता है, ठीक है, यही होता है ना। तो तीनों को एंगल को अगर ऐड करना चाहते हो आप, तो ये बात बताइए कि अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास कितना बनता है 110, यही बनता है ना। अब तीसरा एंगल कितना होना चाहिए, तो 180 में से माइनस कर दो तो आपका तीसरा एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो 70 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, जिसका आंसर बी है बिल्कुल करेक्ट है, ए नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब होगा बी। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसमें देखो आंसर आपका क्या हुआ, बी राइट आंसर है, ठीक है। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो निम्नलिखित में लंबाई का कौन सा समूह एक त्रिभुज की भुजाएं हो सकता है। देखिए कल भी हमने इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे, आज आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कल तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आज आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है साथियों, गलत किसी का नहीं आना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक और शेयर कर दो प्लीज। ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा, शायद इसी प्रकार का कल भी क्वेश्चन था, या शायद यही था, कितनों को याद होगा। अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर यही क्वेश्चन देखो, अब आपको अगर कल किया होगा तो आपको क्वेश्चन ही रट गया होगा, ऑप्शन भी रट गए होंगे, और आपका आंसर भी आपको आ गया होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कल के रिवीजन हो जाएंगे, आपको सी आंसर भी बता रहे हैं, बी भी आंसर आ रहा है, तीसरे में बी और सी में आंसर आया है। देखो मैंने कहा था कि अगर दो भुजाओं को ऐड करते हो तो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। देखो 2 4 6 तीसरी भुजा से ज्यादा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना होगा, 5.9 होगा, यानी इससे ज्यादा है। लेकिन आपको 9 और 1.9 को और 2 को ऐड करते हो तो 3.9 होता है, 4 से क्या है, कम है, तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका नीचे वाले देखते हो तो कितना होता है, 3 और 1 4 दशमलव कितना होता है, 5 दशमलव आपका, देखो इसको ऐड कर दो, 1.6 और 3.7, तो 6 दूनी 12 13 की 3 हासिल होता है 1, 3 4 5, यानी 5.3 होता है, यानी दोनों ही बराबर है। हो सकता है क्या ऐसा कि दो भुजाएं आपकी इसी प्रकार बराबर हो जाए, ठीक है। अगर फिर भी आगे मान लो कि दो भुजाएं चलो बराबर भी हो जाए, तो तीसरी भुजा को ऐड करके देख लो तो कितना हो गया 8। अगर इसको ऐड करते हो तो आपका कितना बनता है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका 5 और 6 कितना होता है, 6 5 11 होता है, इससे ज्यादा है, ठीक है। 8 6 14 होता है, इससे ज्यादा है। 8 और 5 क्या है, ज्यादा है 6 से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी इसका राइट आंसर, बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये तो क्लियर है आपका, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपके पास, बी। ये शायद कल भी क्वेश्चन था इसी प्रकार का, तो बी आपका राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, रचना करनी है। बी सी आपके पास 6 सेंटीमीटर दी हुई है, एंगल आपका 50 डिग्री दिया हुआ है, संभव है या नहीं ये बताना है। BC AC का अंतर बराबर है, किसके बराबर है ये बताना है। इसका आंसर देना है। 4 में C आंसर आया है, 4 में C आंसर आया है। अगर जिसका D भी हो तो समझ लेना इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। फोर में C आंसर आया है सुमन जी का, B आंसर भी आया है। देखो अगर ध्यान से
देखते हो, एक एबीसी एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ये बना लिया मैंने, एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है क्या, बी और सी, यानी मैंने पहले एबीसी बना ली, एबीसी बना ली, बी और सी, इसकी वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए का आपके पास एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। अब मैंने एक बात कहा था, जब भी आप त्रिभुज बनाते हो तो यानी आपके पास, मैंने माना कि आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, एक एंगल दिया हुआ है। अगर मैं इसे 8 रखता हूं, इसको 7 रखता हूं, इसको 6 रखता हूं, एक मिनट समझ लेना, ठीक है, 8 7 6 रखता हूं, तो मैंने क्या कहा था, जब बड़ी भुजा दी हुई हो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। यही बात कही है ना कि अगर कहा था, समझाया था मैंने तब भी आपको एंगल के बारे में, कि जिसके सामने अगर भुजा आपके पास बड़ी हो तो उसके सामने जो एंगल है वो भी आपका बड़ा होगा, या जो एंगल आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, जो एंगल आपको दिया हुआ है उसके सामने जो भुजा होगी वो क्या होगी, बराबर, वो बड़ी होगी, ठीक है। बाकी जो छोटे होंगे तो वो एंगल, भुजा भी आपकी क्या होगी, देखो मैंने यहाँ पर माना कि 90 डिग्री है, पहले समझ लो, आसान हो जाएगा। 90 डिग्री है, उसके सामने 8 सेंटीमीटर की भुजा दी हुई है, ठीक है। अगर मैं रखता हूं कि आपके सामने, मानो कि आपके, मैंने यहाँ पर रख दिया क्या, यहाँ पर मैंने रखा है 60 डिग्री रख देता हूँ, कितना रखता हूँ, 60 डिग्री रखता हूँ, या यहाँ पर रख देता हूँ मैं 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने भुजा कितनी छोटी है, तो यहाँ पर कितना होगा, 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री के सामने भुजा क्या है, बड़ी है, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि छोटी एंगल के सामने, छोटा अगर एंगल हो तो आपके सामने भुजा होगी वो भी क्या होगी, छोटी होगी। ये चीज समझाना चाह रहा था मैं आपको। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके जवाब देंगे, ठीक है। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं, देखो 50 दिया हुआ है। अब जो दो एंगल है, अभी तो नहीं हो सकते, पता नहीं क्या है, लेकिन हम मान सकते हैं कि इसको हमने 50 माना है, तो अब हमारे पास कितने डिग्री, दोनों कितने डिग्री के हो सकते हैं, आपके पास 130, और 130 के लिए अगर आधा आधा करते हो आप तो कितना होता है, 65, यानी एक एंगल तो आपका क्या होगा, 65 से अधिक होगा, होगा कि नहीं। यानी एक तो अगर मैं 70 मानता हूं तो एक कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो एक भुजा कितनी हो जाएगी, अब अगर तीनों एंगलों को मैं ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया, ठीक है, 5 6 11 हो गया, और 80 180 हो गया। अब देखो 50 के सामने भुजा क्या है आपके पास, छोटी है, 60 के सामने क्या होगी, उससे थोड़ी बड़ी भुजा होगी, मान सकते हो, आइडिया पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। और 70 के सामने आपकी भुजा क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि ये एंगल आपका बड़ा है, ठीक है। मैं यहाँ पर रख देता हूँ 8, अनुमान के तौर पे रख रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है, कि इसमें क्या कहना चाह रहा है और क्या हमें जवाब देंगे, ठीक है। बी सी आपको, आपके पास दिया हुआ है BC, ठीक है, 10 मतलब आपका अनुमान आना चाहिए, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं समझाया गया है। BC आपका माना कि B और C आपके पास 6 दिया हुआ है, ठीक है, और AC का अंतर बराबर है, यानी किसके अंतर के बराबर है, कितना हो सकता है, किसके, A और C आपका माना 8 है, तो कितना मान सकते हो, 2, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास नहीं होगा, तो आपको इसी प्रकार ये देखना होगा, ठीक है। 180 होता है, बिल्कुल क्लियर है आप सभी का, ठीक है, लेकिन इसका आंसर इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें डी होना चाहिए। कारण आपके सभी के समझ में आया क्या, कि इसमें अनुमान लगा रहा है कि जो तीसरी भुजा होगी वो क्या होगी, उससे छोटी होगी, या इससे समझ लो कि आप एक 6 आपके पास दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो जो भुजा होगी जो 6 से बड़ी होगी या छोटी, ये बता दीजिए मेरे को। तो आपको अगर समझना है, सॉरी इसके लिए, ठीक है, आपकी जो भुजा होगी तीसरी, इसमें कहा जा रहा है कि BC आपके पास 6 दी हुई है, तो अगर AC होगी तो AC आपकी ज्यादा बड़ी होगी या छोटी होगी, ये बताइए मेरे को, सभी का आंसर आना चाहिए। जो आपके पास BC 6 दी हुई है, समझने की कोशिश करना कि आपके पास अगर BC 6 दी हुई है, ठीक है, तो उसमें आपका बड़ा होगा या छोटा होगा, ये बता दीजिए। ये बता दीजिए जो AC आपकी है वो 6 से बड़ी होगी या छोटी होगी, इतना सा बता दीजिए मेरे को, फिर मैं आपको बताता हूं आंसर इसका। जो आपके पास A और C है वो इससे बड़ी होगी या छोटी होगी, ये बताना है, अंतर बराबर है या नहीं, ये बता दीजिए। आपको यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूं, सभी का आंसर आना चाहिए कि आपके जब BC है 6 दी हुई है, तो आपके पास AC छोटी होगी 6 से या बड़ी होगी, बड़ी होगी, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन में आपके पास बड़ा आंसर कौन सा होगा, अगर ऑप्शन भी देखते हो तो बड़ा आंसर, अगर देख 4.6 दिया हुआ है, 6 से छोटा है,
ठीक है, 5.1 दिया हुआ है, 6 से छोटा है, इसका आपको अनुमान लगाना होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग साथियों। ठीक है, अगर पुख्ता आंसर पूछता है तो पुख्ता आंसर इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें कहा गया है कि ए सी का अंतर बराबर होगा, यानी ए सी अगर मानते हो तो ए सी आपका क्या होगा, तो आपके पास बड़ी होगी भुजा 6.4। ठीक है, इस प्रकार तो आपका आंसर 6.4 होगा इसके अकॉर्डिंग। तो इससे बड़ी पूछा है ए सी के बारे में, तो छोटी तो हो नहीं सकती, बन नहीं सकती, बिल्कुल चांस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ए सी बड़ी होगी, और बड़ी अगर अनुमान लगाते हो तो आपका बी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर है 6.4, क्योंकि 6 से बड़ी है, तो आपका आंसर इसलिए बी है। ठीक है, अब बता दीजिए अब क्या प्रॉब्लम हो वो बताइए। अभी तो मैं इस क्वेश्चन में हूं, जो भी प्रॉब्लम हो पूछ सकता है, एनी डाउट को भी। ठीक है, जल्दी से पूछिए, फिर अगला क्वेश्चन चले। बिल्कुल बड़ी होगी, चलो। डिफरेंस नहीं, डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस तो इनमें से किसी में भी नहीं है। मान लो कि ये भुजा आपके पास 6 दशमलव कुछ भी है, आपका अंतर पूछा है कि बी सी और ए सी का अंतर बराबर है, किसके अंतर के बराबर है, आपकी छोटी होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अंतर पूछता तो इतना बड़ा अंतर हो सकता था क्या, अगर मान लो ये 6.4 भी मान लेते हैं, ठीक है, तो 6.4 में अंतर भी करोगे 6 का, तो आपके पास 0.4 होगा। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बी सी ए सी के क्या पूछ रहा है, अंतर कितना बराबर हो सकता है, यानी बड़ी होगी या छोटी होगी। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन आपका आंसर यही बनेगा कि आपको इसमें बड़ी क्या होगी, मतलब इसमें संभवतः कितना होगा। ठीक है, इसको जिसमें कोणों के बारे में समझ लिया कि आपका ये 50 है, तो दोनों एंगल अगर 65 भी रखते हैं, ठीक है, तो भी आप इनको क्या रख सकते हो, बड़ी मानना पड़ेगा। जो ये भुजा है दोनों को, इनको बड़ा मानना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी होगी। चलो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखो, रूलर और प्रकार के जोड़े की सहायता से निम्नलिखित में से किस कोण की रचना की जा सकती है। ठीक है, की जा सकती है, ये बताइए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में आपको समझा नहीं सकता, पूछो क्यों नहीं समझा सकता, क्योंकि रूलर और आपके पास प्रकार की सहायता से जब बनाते हो, मैं बता देता हूँ, जब मैंने एक स्ट्रेस लाइन खींची, ठीक है, उसके सामने मैंने एक चाप खींचा अपने हिसाब से प्रकार को खोलकर। ठीक है, अगर प्रकार को जब मैं खोलता हूं इस प्रकार, ठीक है, यहाँ चाप काट दिया, यहाँ पर रखकर प्रकार का एक कोना, और यहाँ से मैंने चाप काटा। ठीक है, फिर वहां से मैं अगर चाप काटता हूं तो बनता कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, उसके चाप बनता है 60 डिग्री का। ठीक है, यहां पर रखकर यहां पर अगर मैं चाप काटता हूं, ठीक है, और यहां पर रखकर यहां पर चाप काटता हूं, तो आपका बनता है कितना, इसका आधा हो जाता है, यानी 30 डिग्री। यहां पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, अगर जो यहां पर देखिए बीच में आपके पास कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री आपका ये है, 30 डिग्री आपका ये है, यही बात है ना। अगर मैं इस पे देखिए, इस पे अगर मैं एंगल बनाता हूं, अगर दोनों के बीच में चाप काटता हूं तो कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में आधा हो जाएगा, मतलब कि 30 तो आपका ये है और 30 आपका ये हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा साथियों, इसमें हो जाएगा देखो 15, तो आपका 30 तो ये हो गया और 15 ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पे देखो 45 का भी एंगल आप बना सकते हो। ठीक है, 45 का भी आप एंगल बना सकते हो। इस प्रकार आप आधा आधा करके देखोगे तो आपके बहुत सारे एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा एंगल नहीं है। ठीक है, 5 में आपका आंसर सी बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोण को रचना की जा सकती है। तो किस कोण की रचना की जा सकती है, तो आपको बताना है किस कोण की रचना की जा सकती है। सी ऑप्शन आ रहा है, और आप समझ गए होंगे कि सी ऑप्शन क्यों आ रहा है। इसमें 90 डिग्री नहीं है सर, बिल्कुल बना तो सकते हैं, 90 डिग्री भी बना सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट जवाब, समझ गए होंगे लिखते ही।
देखिए मैं आपको समझा देता हूं, अगर जिसको भी प्रॉब्लम आती है। आप यहां तक तो समझ गए होंगे कि मैंने क्या क्या किया है। अगर देखिए मैं आपका आधा आधा कर रहा हूं कि देखो पहले तो मैंने इसका स्ट्रेस किया तो आपका 30 बना, यहां पर आपका 60 पहले बना दिया गया था। अगर मैं दोनों के बीच में चाप काटता हूं तो ये कोण कितना बनता है, 45 बनता है। ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 0 डिग्री मान सकते हो, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों के बीच में यहां रखकर यहां चाप काटता हूं और यहां रखकर यहां चाप काटता हूं तो आपको देखो इन दोनों के बीच का भी आपका आधा आधा बन जाएगा। बन गया बनेगा तो ये कितना हो जाएगा, आपके पास एंगल कितना हो गया साथियों, इतना एंगल देखो आपके पहले 30 था, यहाँ पर 30 है, ठीक है। यहाँ पर 15 था, सॉरी यहाँ पर 15 हो गया, 15 का आधा करोगे 7.5 बनता है। 30 तो आपका ये है और 7.5 ये है, यानी कि आपका 37 डिग्री का कोण भी बनता है कि नहीं। और कारण आपको सभी के समझ में आया है, तो आ गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलो बिल्कुल 90 डिग्री बना सकते हैं, 45 भी बना सकते हैं। जब 45 बन गया तो आपका दुगना हो गया, ठीक है। चलो इसका राइट आंसर सी होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपकी कुछ चीजें नजर आएगी। हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए। सबसे पहले क्या बनाना होगा आपको, एक लाइन, एक आर्क बनाना होगा, 2 रे बनाना होगा या स्ट्रेट लाइन। डी ऑप्शन। देखिए मैं समझाता हूं आपको। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने किरण के बारे में समझाया था, यानी रे के बारे में मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया था। रेखा नहीं होगी ये, ठीक है। ये आपके पास किरण है और किरण क्या होती है, एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, एक निश्चित बिंदु से आप इधर जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, ठीक है। यही बात कही गई ना। तो आपकी एक इवन लाइन बनी जाएगी, ठीक है, यानी एक बिंदु से आपकी इस प्रकार लाइन बनी जाएगी। आपका इसकी कोई पार नहीं होगी, ध्यान रखना। ये कितनी भी बढ़ सकती है जितना बनाना चाहो, ठीक है। सिक्स में सी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई एक रे, ध्यान से देखिएगा, रे है। और देखो स्ट्रेट लाइन में आपसे कहा गया है एक लाइन खींच दी गई है सीधी। अब इस पे आपका ये भी, इसका भी पता नहीं है और इसका भी पता नहीं है। अगर इसमें रेखाखंड लाइन सेगमेंट दिया होता, ध्यान से सुनिएगा, लाइन सेगमेंट दिया होता तो भी आपका गड़बड़ हो सकता था, ठीक है। अगर एक रे होगी तभी आप ये काम कर सकते हो 60 डिग्री का। सबसे पहले क्या करना है, एक रे बनानी है, समझने की कोशिश करना। क्या बनानी है, एक रे बनानी है इस प्रकार की, यानी एक बिंदु निश्चित होता है, दूसरे बिंदु को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एक बिंदु को आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार रखते हो। जब भी आप वो बनाते हो ना, स्ट्रेट लाइन का आपको कहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, इसका कोई पार नहीं है। स्ट्रेट आप एंगल भी देखे होंगे 180 डिग्री का होता है, इसमें कोई आपके पास ना तो ये बिंदु होता है ना ये बिंदु होता है, ठीक है। आपका ये गलत होगा, आपने जिसने भी डी आंसर दिया है गलत होगा। इसमें देखो आंसर मैं बताता हूँ किस प्रकार होगा। आप एक लाइन खींचते हो, सबसे पहले ये एक निश्चित बिंदु होता है, ध्यान रखना, इधर वाला निश्चित बिंदु होता है और यहाँ से आप चाप काटते हो कितना प्रकार खोल के, जो भी है, ठीक है। यही करते हो ना आप, ये करते हो तब आपका ये होता है। तो आप एक रे बनाते हो, ना कि एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन तो आपका ये वाला हो गया। आप इसमें चाप कहाँ काटोगे, ठीक है, यहाँ पे रख के यहाँ से, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन आपको एंगल जब भी बनाते हो आप क्या करते हो, पहले एक लाइन खींचते हो, रेखाखंड जिसे बोलते हैं, ठीक है। आप इसको बढ़ा भी सकते हो आगे, जब आप वो देखते हो, देखो लाइन, और यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। मैंने अच्छी तरीके से समझाया था, किरण के बारे में भी समझाया था। एक बार और देख लेना, यहाँ पर किरण, रेखा,
रेखाखंड, इन सभी के बारे में मैं एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने ये अलग से क्लास भी करवाई हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो एक रेखाखंड के बारे में जान लेते हैं। रेखाखंड होते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या होता है साथियों, मैंने यहाँ पे दो बिंदु लिख दिए ए और बी, ए और बी इसके बीच में लिख दिया है, और ए और बीच की इन दोनों के बीच की दूरी आपके क्या होती है, इन दोनों के बीच की दूरी को आप रेखाखंड बोल सकते हो, लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रेखा के बारे में बात करते हैं तो रेखा एक वो होती है इस प्रकार की, ठीक है। इसमें कितने ही रेखाखंड बन सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते हो आप और इसको इधर भी बढ़ा सकते हो, समझना, ठीक है। इसको इधर भी बढ़ा सकते हो और इधर भी बढ़ा सकते हो, उसमें कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर रेखा के अंदर कितने ही लाइन सेगमेंट हो सकते हैं। यहाँ मैंने यहाँ पर बिंदु रख दिया, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। यहाँ पर कितने ही हो सकते हैं, इसमें आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, ठीक है, जितने बनाना चाहो, लेकिन इससे आपको इसका ढींढ नहीं है, ये आपके पास लाइन हो गई है, ठीक है। चलो अब देखिए बात ऐसी है किरण के बारे में। किरण को आपको मैं समझा देता हूं। एक निश्चित बिंदु से एक दिशा की ओर बढ़ती है और ये हमेशा बढ़ती हुई चली जाती है, ठीक है। इसको आप कितनी भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, जितना बड़ा एंगल बनाना चाहो उसके हिसाब से, ठीक है। देखो मैंने ये क्लास कंप्लीट करवा दी है ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। मैंने आपको ये चीजें कंप्लीट करवा रखी है, ठीक है। जब मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर आपको मैंने ये सभी चीजें ऑलरेडी बताई हुई है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे देखो द साइड लेंथ इसमें दिया हुआ है, देखो सभी को आंसर देना होगा, इसका सभी को आंसर देना है इसका। का मतलब क्या होगा किसका? 7 में सी बता रहे हैं, 7 में सी आंसर। में सी, ओके चलो 7 में सी बता रहे हैं। बिल्कुल इसमें देखो क्या कहा गया है कि आपके पास एक एंगल दिया हुआ है और एंगल की भुजाओं की लंबाई आपके दी हुई है, सभी की भुजाएं क्या है, बराबर है, यही बात कही गई है ना। तो आपको बताएंगे विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, तो आप सभी को पता है सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, सम हो, और इसकी तीनों भुजाएं सम है, तो आपका राइट आंसर इसमें सी होगा, इसलिए सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। समद्विबाहु में क्या होता है, समद्विबाहु में बता सकते हो, समद्विबाहु में क्या होता है, वैसे सभी चीजें कंप्लीट करवाई हुई है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है आप बता सकते हो। दो चीजें इसमें आपको बतानी है, ठीक है, दो चीजें आपको बतानी है, भुजाओं के बारे में और आपको एंगल के बारे में। एंगल के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप क्या जवाब दोगे, ठीक है। दूसरी बात भुजाओं के बारे में अगर पूछा जाता है तो क्या जवाब दोगे, ये बताइए। समद्विबाहु त्रिभुज की आइसोस्केल्स के बारे में बात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या खूबी होती है, कोई भी बता दीजिए, खूबी क्या होती है इसकी, किससे आप अनुमान लगा सकते हो। मैं आपको अगर ये बात कह देता हूं कि मैंने ये दो एंगल रखे हैं, ठीक है, इस प्रकार के, मैं आपको एंगल नहीं देता हूं, ठीक है, दो भुजा बराबर होती है, करेक्ट बात है, ठीक है। अब एक बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने इसके 65 ये रखा है, 65 ये रखा है, बताइए ये एंगल कौन सा है। ऑप्शन आपके पास ये तीनों चारों ही रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कौन सा एंगल है बता दीजिए। आपके पास मैंने दो एंगल बराबर रख दिए हैं, ठीक है। आपके बताना है कि विषमबाहु त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा या समबाहु त्रिभुज बनेगा, ये बताना है। सभी को इसका आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन यही है आपके पास,
ऑप्शन तो चेंज भी नहीं किए हैं, आंसर बताइए। एंगल नहीं पूछा है, मैंने कोण के बारे में पूछा है आपसे कि आपका जो एंगल, इनमें से राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके पास ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, डायग्राम बना हुआ है और इसमें से ए बी सी डी में आंसर बताना है। संभाव बता रहे हैं, बी आंसर भी आया है। एंगल कितने डिग्री का होगा, तीसरा एंगल, तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, बी आंसर, बी। सुमन जी संभाव बता रहे हैं और प्रगति जी 60, ज्योति जी बी आंसर, प्रिंस जी बी आंसर, चलो रोहित जी ए आंसर भी बता रहे हैं। देखते हैं, देखो साथियों मैंने अभी आपसे कहा कि आपके पास दो एंगल क्या है, इक्वल दिए हुए हैं, दिए हुए हैं कि नहीं, बिल्कुल दिए हुए हैं। तो देखो मैंने कहा कि एंगल अगर बराबर है तो भुजाएं भी आपकी बराबर होगी। अगर ये ए होगी तो ये भी क्या होगी, ए होगी, क्योंकि एंगल बराबर है। ध्यान रखना, जो तीसरा एंगल है वो आपका अलग होगा, ठीक है। तो आपको अगर दो भुजाएं आपकी बराबर है तो आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं जिसकी दो भुजाएं होती है वो क्या होता है, सम द्विबाहु त्रिभुज, यानी सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, ठीक है। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। और दो, अगर दो भुजाएं आपकी इक्वल है तो आपके दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। नॉर्मली बात ये है, तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। अगर तीसरा एंगल आपसे पूछा जाता है तो 65 और 65 को अगर ऐड करते हो, ठीक है, तो कितना बनता है आपके पास 130, और अब कितना बनेगा आपके पास 50, तो ये एंगल कितना होगा आपके पास 50 होगा, ठीक है, अगर पूछा जाता है तो, ठीक है। अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर आपको क्या मिला, आपको इसका राइट आंसर देखो क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी सभी ने बताया था, और ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है अगर इसमें से कुछ पूछा जाता है तो, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कल भी इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे, आज इसमें कोई गलत नहीं बताएगा, जैसा भी है आपका आंसर सही बताना है आपको। अच्छा क्लीन नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं क्लीन आ गया। यही था, अब दिखा, देखो आपके पास इंग्लिश देख लीजिए। इफ ए बी, आपके पास सी तीन भुजाएं लेंथ दी हुई है, 3 साइडेड ट्रायंगल लेंथ। इसमें क्या पूछा है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई है तो आपको ये बताना है इनमें से आंसर क्या होगा सभी, ठीक है। देखो गलत, फिर भी गलत बता रहे हैं। बी आंसर भी आया है इसका, ए भी आया है, सी भी आया है, गलत पे गलत, किसी का तो गलत है। चलो देखते हैं इसमें, चलो देखिए इसमें क्या कहा है। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके मान लो कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी तीन भुजाएं, तो अगर दो भुजाओं को ऐड करते हो, ए प्लस बी करते हो, तो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा। अगर इन दोनों को ऐड करते हो, ए प्लस सी, तो क्या होना चाहिए, बी से ज्यादा। और अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो आपका क्या होगा, बी प्लस सी, तो आपका एंगल होना चाहिए ए से ज्यादा। अगर ये ऑप्शन में इनमें से कुछ चीज है तो राइट आंसर है, अन्यथा फिर माइनस वाला में देखना पड़ेगा, ठीक है। ए प्लस बी,
आपके पास दिया हुआ सी से बड़ा है तो आपका आंसर तो ए में ही मिल गया, बी नीचे ढूंढने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्लस का ये वाला है a प्लस बी आपके बराबर सी है क्या? ये चीज मैंने कहीं बताई आपको? नहीं, तो आपका ये होगा गलत, ठीक है, ये आपका है गलत। अब माइनस वाले में चलते हैं, माइनस वाले में चलो। मैंने कहा था कि जो वही ट्राइंगल है ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों का अंतर है a माइनस सी का अंतर क्या होगा? b बड़ा होगा, ठीक है। उसी प्रकार इन दोनों का देखते हैं b माइनस सी तो क्या होगा? a बड़ा होगा, ठीक है। अगर इन दोनों का देखते हैं a माइनस बी तो आपका c बड़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार के आपके यानी आंसर होगा। तो इसमें देखिए a माइनस बी क्या c से बड़ा होगा? क्या c से बड़ा होगा क्या? नहीं, तो यह आंसर आपका गलत। माइनस वाला देख लो, a माइनस बी बराबर नहीं हो सकता, तो ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए आंसर होगा। हाँ, सी डी तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि बराबर है, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकते। आपको तो आंसर इनमें से चूज करना था, दोनों में से, ठीक है, अगर ढंग से देखा होगा तो। चलो अगला क्वेश्चन, इसका तो राइट आंसर ए बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं इस 9 में क्वेश्चन देखिए, 9 वाला, इनमें से किस कोण की रचना रूलर और प्रकार की सहायता से नहीं की जा सकती है? ये बता दीजिए किसकी रचना नहीं कर सकते हैं? देखो ऑप्शन आपके अलग होते जाएंगे। यहां पर 120 की जगह मैं कर देता हूं आपके पास कितना 90 कर दिया या और कुछ कर दिया, तो 60 तो बनते हैं, अभी बना के आए हैं, ठीक है। तो ये तो आपका ये अगर ये सही है तो आपका ये तो गलत हो गया, ठीक है। सॉरी, आर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बना सकते हैं क्या सभी को? ठीक है, 70 तो नहीं बना सकते। बी आपका राइट आंसर, ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो अधिकतर क्या है, ये 70 का ही बार बार क्यों आ रहा है, 70 140, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे नहीं है बार बार, इसलिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें देखो ध्यान से देखोगे, रूलर और प्रकार का प्रयोग करके निम्नलिखित में से किस कोण का निर्माण किया जा सकता है, ये बताना है आपको। टेन में सी आंसर आ रहा है। रूलर और प्रकार का प्रयोग करके निम्नलिखित में से किस कोण का निर्माण किया जा सकता है साथियों? किया जा सकता है। 10 में सी आंसर आया 90, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही है, 90 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का, बिल्कुल आपका सी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल समझ गए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब आपका है कौन सा पेडालॉजी से। देखो ये क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, ठीक है, मैंने आपको पहले इंटरेस्टिंग करवा दिए हैं, अब आपको थोड़ा सा बोर होना है, लेकिन आपको बोर नहीं होने दूंगा, कोशिश मेरी ये रहेगी पूरी, ठीक है। आपको इन क्वेश्चनों में इतने इंटरेस्ट से पढ़ना है, समझ लो आप इस क्वेश्चन के ओनर हो, मतलब आपने इस क्वेश्चन को बनाया है, अब आपके सामने ये सिचुएशन है, तो आप इसको किस प्रकार हैंडल करते हो इस सिचुएशन को, ठीक है। अगर आपको सिचुएशन हैंडल करना है, सीखना है कुछ चीजें, तो आपको पेडोलॉजी बहुत मदद करने वाली है, ठीक है, क्योंकि सीखने से संबंधित ही है पेडोलॉजी। अगर इसको सीखना है आगे बहुत कुछ, तो पेडोलॉजी से संबंधित आपको ये चीजें नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। आप कैसे हैंडल करते हो एक दूसरे को, वो सभी भी इसके अंदर सिखाया जाता है। इसमें आपका लर्निंग टेस्ट होता है, आप क्या चीज सीख सकते हो, क्या चीज दूसरों को सिखा सकते हो, दूसरों को किस प्रकार हैंडल कर सकते हो, ठीक है। पेडालॉजी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, ठीक है। देखते हैं इसमें राइट आंसर आप सभी का क्या होगा साथियों, ठीक है। 11 में 1 आंसर आया है। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, चौथी कक्षा की बात कही जा रही है इसमें, ठीक है, तो समझ लो आप चौथी कक्षा के अंदर बैठे हो, ठीक है। चौथी कक्षा के छात्रों के लिए, आप टीचर हो समझ लो, चौथी कक्षा के छात्रों के लिए सीखने का उद्देश्य, ठीक है, छात्रों को दशमलव संख्या को 2 दशमलव स्थानों तक क्रमबद्ध और तुलना करने में सक्षम है, यानी जो स्टूडेंट है के रूप में दिया गया है। कोई क्वेश्चन भी है
ठीक है, ये सीखने का उद्देश्य संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? प्रोसेस गोल, यानी गोल की तरफ, यानी लक्ष्य की प्रक्रिया, मतलब वो जो लक्ष्य है उनका उसको पा लेना। स्वभाव का लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, सामग्री लक्ष्य। ठीक है, तो आपका जो दशमलव सिखा रहे हो वो क्या चीज है? एक प्रक्रिया लक्ष्य है, स्वभाव लक्ष्य है, सामाजिक लक्ष्य है या सामग्री लक्ष्य है? कंटेंट गोल है। क्या है आपके सामने? 11 में सी आंसर भी आया है, सामाजिक लक्ष्य है। ओके, ये सामाजिक लक्ष्य किसने बताया है? बी आंसर। ओके, और 11 में सी आंसर भी आया था, सामाजिक लक्ष्य। डी आंसर भी आया है, कंटेंट आपके पास गोल। ओके, और बता देता हूं, रोहित का आंसर आया है सी, सामाजिक लक्ष्य। प्रगति जी का आंसर आया है डी, कंटेंट गोल। ओके, और आपका ज्योति जी का आंसर आया है बी, स्वभाव लक्ष्य। ठीक है, प्रिंस जी का सी आंसर आया है, बबीता जी का ए आंसर आया है, और मिलन जी का ए आंसर आया है। चलो देखते हैं कितनों का आंसर सही है, कितनों ने अपना सही दिमाग यूज में लिया है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, पक्का यही है, क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आया होगा। 100% मेरी तरफ से तो यही होगा कि आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अब बताइए, ये क्वेश्चन जो मैंने कहा कि आपका ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये बात सही है कि नहीं? जल्दी बताइए, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? ए भी कंफ्यूज हो, क्या नजर आया आंसर? कंफ्यूज नहीं होना। इसमें देखो, उसने दशमलव के बारे में, चौथी कक्षा के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें आपको क्या सिखाया गया है? दशमलव। आपने क्या सिखाया? उद्देश्य था बच्चों को दशमलव संख्या के बारे में परिचित करवाना, बच्चों को दशमलव के स्थानों के बारे में जानकारी देना, इनके बारे में आपको क्या करना था? उनको सक्षम करवाना था। ठीक है, इस रूप में दिया गया था। ये सिखाने का या उनको सिखाने का या सीखने के उद्देश्य से क्या संदर्भित है? प्रोसेस गोल, इसमें क्या आपको मिला है? प्रोसेस गोल हो सकता है क्या? यानी उसने प्रोसेस की है, क्या प्रोसेस करवा रहे हो आप? नहीं। स्वभाव लक्ष्य, ये भी नहीं हो सकता, स्वभाव का लक्ष्य नहीं है, ये तो आपका कंपलसरी है, ये आपके पास कंटेंट है। आपको माना कि चौथी कक्षा में आपका मैथ के अंदर दिया हुआ है, कोई भी प्लस दिया हुआ है, प्लस का एक आपके पास दी हुई है प्रश्नावली, ठीक है, प्लस वाली माइनस वाली दी हुई है, दशमलव वाली दी हुई है, तो ये आपके पास क्या है? कंटेंट है। क्या है? कंटेंट है। ये गोल है आपके, उनको ही कंप्लीट करवाना है। ठीक है ना? तो आपको ये चीज समझनी है कि क्वेश्चन के अंदर आपको समझना क्या है। क्वेश्चन को पढ़ोगे, आंसर आप डायरेक्ट नहीं दे पाओगे। क्वेश्चन और आपका इसमें क्या होगा? क्वेश्चन जो देंगे ना, आपका जो ऑप्शन है उससे संबंधित होगा। तो क्वेश्चन ही आपको सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, लगता तो ऐसा है कि चारों ही सही हो, लेकिन सही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो आप समझना है, ये आपके पास कंटेंट गोल है, आपके गोल तक पहुंचने के आपके पास कंटेंट है, ये चीजें आपको वहां पे सिखानी पड़ेगी उनको। ठीक है, तो उनको आपका दशमलव सिखाए। आप ये तो नहीं हो सकते कि उनको पहले ही आप जो बारंबारता ये सिखाने लग जाओ, नहीं आएगा ना। तो ये 10th के हैं, तो आपके 10th के कंटेंट है, चौथी का कंटेंट है, आपके दशमलव जो दिया हुआ है उनको सिखाना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर आपका इस प्रकार ये 4th क्यों बना है। क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा है कि कक्षा में छात्रों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? आप शिक्षक हो और आपको देखो क्या करना है। आप 2 मिनट के लिए समझ लेना कि आप उसकी जगह हो और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये सोच लिया तो आपकी तर्क सोच भी दूसरों को पता चल जाएगी कि आपने सोचा ये है, क्यों सोचा है। ये क्वेश्चन इस प्रकार के हैं कि दूसरों को समझने का मौका मिलता है और खुद को भी समझने का मौका मिलता है कि आप कहां तक सही हो। ठीक है, बिल्कुल। ये पेडालॉजी आपको खुद पे काम करने का मौका देती है। ठीक है, ये जो पेडालॉजी के क्वेश्चन है वो आपको खुद पे काम करने का मौका देती है साथियों, या आप खुद कितना सुधार सकते हो। ठीक है,
देखो बेस्ट आपको सभी लगेंगे, ठीक है, बेस्ट आपको सभी लगेंगे, उनमें से सबसे बेस्ट चूज करना है आपको, ठीक है। आपको सबसे बेस्ट टीचर बनना है, आपको सबसे बेस्ट करना है काम, तो आपको आंसर भी सबसे बेस्ट ही चुनना पड़ेगा। देखो कभी भी इंटरव्यू दिए होंगे आप सभी ने, दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो मैं बता देता हूं, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो लाइन कतार के अंदर आपको वैसे ही आपको 10 जने बैठे दिखाई देंगे, 10 या 20 जने बैठे दिखाई देंगे, उनमें से उनको चूज करना है 4 या 5 को। तो वो क्या 10 से 20 के इसको 4-5 को चूज कैसे करेंगे? क्वेश्चन आपके वही रहेंगे लेकिन आपको उसे बताने के तरीके अलग होंगे, ठीक है। तो वो 4-5 को इसी प्रकार चूज करते हैं, उनका प्रिफर आंसर उनको चाहिए, ठीक है। उनमें से सबसे बेस्ट आंसर जिसको मिलेगा, जो देंगे वो 4-5 उसी के अंदर चूज होंगे, ठीक है। इसलिए 12th में आपका ए आंसर ए बी में आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं ए बी में क्यों आंसर आया है। 11th में क्यों, एक बार और समझा दीजिए। चलो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर आपको बताते हैं। इसमें देखिए, इसमें राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए। इसमें देखो, सबके साथ मित्रवत व्यवहार करें, ठीक है, अच्छी तरह से संवाद करें, अपने छात्रों से प्यार करें और व्यक्तिगत ध्यान दें, ठीक है, व्यक्तिगत ध्यान दें। तो इसका राइट आंसर आपके सामने क्या होना चाहिए? 2 इसका राइट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल। जिसका भी आंसर 2 है, प्रिफर्ड आंसर है। देखो, सबके साथ मित्रवत व्यवहार करें, कोई बात नहीं, मित्रवत व्यवहार करें, लेकिन जब भी आपने पढ़ाया होगा बच्चों को, मैं बता देता हूं आपको, जब भी बच्चों को पढ़ाया होगा, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है, जब भी आपने बच्चों को पढ़ाया होगा, अगर आप मित्रवत व्यवहार करते हो, ऑनलाइन में नहीं ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है साथियों। तो जब क्या करते हैं आप, मित्रवत व्यवहार करते हैं, तो बच्चे क्या है, आपको समझते तो हैं लेकिन आपको ज्यादा समझने लग जाते हैं, वो अपनी भी फीलिंग बताने लग जाते हैं और फिर बाद में क्या होता है कि वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उनमें थोड़ा सा सस्पेंस रखना चाहिए, मित्रवत व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है, मित्रवत नहीं होगा। अच्छी तरह से संवाद करें, उन्हें अच्छी तरीके से बातचीत करें, उनके हर चीज को समझें, ठीक है, बिल्कुल। ये चीज आपका सबसे बेस्ट प्रिफर आंसर होगा आपका 2, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। चलो, इसका राइट आंसर आपका बी हो गया है, इसका 2 आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें देखो 13 के अंदर इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉरी, 11 का क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा से समझना है। बिल्कुल गुस्सा भी करना पड़ता है, कोई बात नहीं, अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आप जो गलतियां कर रहे हो उससे सीखो मेरे साथी, ठीक है, गलतियों से सीखना चाहिए, गलतियां समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। कोई काम हम गलतियां करते जा रहे हैं और उसे छोड़ दें तो वो सबसे बड़ा गुनाह होगा, ठीक है। गलतियां करो और गलतियों से सीखो बस, कोई बात नहीं, गलती होती है तो, ठीक है, गलतियां होती ही इसीलिए है कि हम अपने आप को सुधार सकें। थर्टीन में डी आंसर आ रहा है, ओके, डी आंसर, ए आंसर भी आया है प्रगति जी का, बिल्कुल डी आंसर, अधिकतर डी की तरफ बढ़ रहे हैं और ए आंसर भी आया था, कोई बात नहीं। देखते हैं इसमें क्या कहा है। मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करने में मदद करता है? बताइए। जो मौखिक आपका जानते हो, मौखिक ओरल, जो बातचीत करने का ओरल तरीका होता है, जो मौखिक एग्जाम लेते हैं, ठीक है, ओरल एग्जाम, वो, ठीक है। मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं? विचार को विकसित करते हैं, लॉजिकों को विकसित करते हैं या कल्पनाओं को विकसित करते हैं? इसमें तो मेरे को ऐसा लग रहा है ए आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें तीनों चारों ही आंसर होने चाहिए, ठीक है। इसमें देखो, आप जो मौखिक विचार पूछते हो, ठीक है, मतलब मौखिक के बारे में जब भी आप मौखिक आमने सामने बिठाते हो तो आपको, बच्चों को आपके क्या है, उनके विचार समझ में आते हैं कि बच्चा सोचता क्या है पढ़ाई के बारे में, ठीक है। तो मौखिक ओरल एग्जाम जो बच्चों का लेते हैं, अधिकतर लेते हैं तो बच्चों से 8th या 9th तक लेते हैं, ठीक है।
9th 10th का भी लेते हैं, लेकिन 10th का नहीं लेते शायद, ठीक है 10th तक लेते हैं शायद, 10th तक लेते हैं ओरल एग्जाम। और अगर देखे होंगे, ठीक है, तो आप बड़ी कक्षाओं में जाते हो, जब आपके प्रैक्टिकल लेते हैं, जब भी आप साइंस होगी सभी के पास, अगर किसके पास भी होगी, तो जब प्रैक्टिकल लेते हो, प्रैक्टिकल के अंदर आपका वाइवा जिसे बोलते हैं, वो ओरल एग्जाम्पल होता है। वो क्यों लेते हैं? वो इसी के कारण लेते हैं कि आपके विचार जान सके, आपकी लॉजिक शक्तियों को जान सके, आपकी कल्पनाएं यानी इमेजिन आप कितना कर सकते हो उसको जान सके, ठीक है। तो आपका इसका यही पावर है ओरल एग्जाम्पल का, कि इसमें सभी होगी, विचार भी, थॉट भी होंगे, लॉजिक भी होगी और इमेजिनेशन भी होगी आपकी। चलो इसका राइट आंसर है डी, इसका राइट आंसर है। इसका देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, मूल्यों के विकास में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, किस चीज पर निर्भर करती है ये बताइए मुझे, ठीक है। जो मूल्यों के विकास में सफलता होती है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? सरकार पर निर्भर करती है, समाज पर निर्भर करती है, परिवार पर निर्भर करती है, या एक शिक्षक पर निर्भर करती है? ध्यान से आंसर दीजिएगा, आपका आंसर आपको ध्यान से देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत चीजें छुपी हुई है, ठीक है। इसमें समझ लो सामाजिक मूल्य समझना, ठीक है, या मूल्य समझ लो, मूल्यों के विकास में सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? सभी को इसका लगभग आंसर आ रहा है, जो भी आंसर हो बता दीजिए। में डी आंसर, सी आंसर भी आया है। फैमिली बता रहे हैं मूल्यों के विकास में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। सी परिवार, सरकार, चलो कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर आपको पता है क्या होना चाहिए? सरकार। पहले हम बात करते हैं सरकार की। सरकार के बारे में जानते हो, राजनीति चलती है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता वैसे तो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सरकार अपने अपने हिसाब से काम करती है, ठीक है। ये किसी और मुद्दे पे काम करती है तो ये इसके खिलाफ होती है, अगर ये किसी और मुद्दे पे काम करती है ये इसके खिलाफ होती है, ये एक दूसरे को काटते पीटते रहते हैं। तो ये मूल्यों के विकास में सफलता आपको किस प्रकार मिल सकती है? इसमें आपको मूल्य में सफलता नहीं मिल सकती, ठीक है। समाज, समाज के बारे में जान लेते हैं। समाज के बारे में जब भी देखोगे कोई भी एकजुट नहीं रहता है, बहुत कम है। पहले की बात अलग थी लेकिन अभी की बात तो बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। फैमिली की बात, शिक्षक के बारे में इसका राइट आंसर मैं पहले आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं मूल्यों के बारे में। मूल्यों के विकास में सफलता, आप मूल्य गलत समझ रहे हैं, मूल्य आपने क्या समझा है, ठीक है, मूल्य आपने क्या समझा है? इनकम से। इसमें पूछा है कि मूल्यों के विकास में सफलता मुख्यतः किस चीज पर निर्भर करती है? एक अध्यापक पर निर्भर करती है। देखो मूल्यों की बात करते हैं तो एक अध्यापक ही ऐसा शख्स है जो ना तो किसी दूसरे के बारे में बात करता है, ठीक है, वो ओनली स्टडी मटेरियल से यानी पढ़ाने से संबंधित या आपको आगे बढ़ाने से संबंधित बात करेगा, यही बात है ना। वो ये कभी नहीं कहेगा कि वो टीचर गलत है या वो टीचर गलत है। किसी भी अध्यापक को देख लीजिए, ठीक है, वो कभी भी नहीं कहेगा या वो कहीं भी नहीं कहेगा कि वो व्यक्ति गलत है उसके साथ नहीं और वो व्यक्ति गलत है उसके साथ नहीं। लेकिन ये देखिए इन तीनों में एक खास बात होती है साथियों, इन तीनों में फैमिली में आप देखोगे, आप फैमिली में रहते हो, आपके दोस्त अगर हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपके परिवार से या किसी भी शख्स के द्वारा यह कहा जाता है कि आपका मित्र गलत है, ठीक है, या किसी और जरिए से आपको फैमिली बहुत कुछ सिखाती है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन मूल्यों के बारे में जानकारी, आपके मूल्य कोई एक ही चीज नहीं हो सकती, ठीक है। आप पैसों से उसकी तुलना नहीं कर सकते कि मूल्यों की बात करते हैं। मूल्य आपके सामाजिक भी हो सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं, ठीक है, इनकम से भी हो सकते हैं। लेकिन आपको शिक्षक एक ऐसा शख्स है वो किसी के बारे में आपको डिवाइड करना नहीं सिखाता, वो आपको हमेशा आगे बढ़ाना सिखाता है, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर होना चाहिए डी, जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आप खुद सोचना कि मैंने ये चीजें आपको गलत क्यों बताई, सरकार क्यों, समाज क्यों और फैमिली क्यों, टीचर को क्यों इसमें सामाजिक मूल्यों में विकास में सफलता का मुख्य आधार क्यों बताया है।
ठीक है, ये आप खुद सोचना क्यों बताया जा रहा है। आप भी पढ़े हुए होंगे, आपने भी पढ़ाया होगा, तो आपको इस चीज का पता होगा। ठीक है, मैं अगर मैथ पढ़ाता हूं तो मैं दूसरे टीचर के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, क्या पता वो मुझसे बेहतर हो, ठीक है, क्या मैं उससे बेहतर हूं, ये मैं आपको कहीं नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आगे है मुझसे। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये टीचर एक ऐसी शख्स है जो आपको कहीं भी ये चीजें नहीं बताएगा। ठीक है, तो अध्यापक ही आपको एक मोड़ पे लेके जाता है। ठीक है, देखो फैमिली के बारे में बात करते हैं, हमें आगे से फैमिली हमें सिखाया क्या जाता है। फैमिली के अंदर आपको कहीं कहा गया है, आपको सिखाया जाता है कि आप दूसरों की मदद करो। ठीक है, करने देते हैं क्या, सॉरी उसके लिए, लेकिन करने देते हैं क्या, ये बताइए। सभी को आपको बताना है कि आपने कहा कि दूसरों की मदद करो, अपने बच्चे को कहा कि दूसरे की मदद करो, करने देते हो क्या? फिर आप एक मिनट आप रियलिटी के अंदर जाके देखिए, करने देते हो क्या? सर ने, टीचर ने कहा कि ये मैंने आपको आज प्रश्नावली बता दी है, मैंने आपको ये प्रश्नावली बता दी है, अगर जिसको भी नहीं आता है एक दूसरे की मदद लो, कहते हैं कि नहीं कहते? ठीक है, अगर मदद करो तो आपको इसके घर की जानने पढ़ना पड़ेगा, इसको इसके घर भी जानने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको मिलकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं होता, आप कैसे भी समझ लो, मैं अपने हिसाब से मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है। ठीक है, मैंने बहुत दोस्तों के साथ भी जाके देखा है, अपनी फैमिली में अपने अनुभव शेयर करता हूँ। अगर अपने अनुभव आप शेयर नहीं करोगे, मैंने भी देखा है, आप अपने अनुभवों से, ठीक है, सबकी फैमिली की अलग अलग बात होती है वो तो, ठीक है, 100 में से एक ऐसा होता है जो बिल्कुल आपका सही साथ देंगे, तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों की मदद कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये होता है, कहते सभी हैं लेकिन करने नहीं देते। ठीक है, देखा होगा आपने भी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, ज्यादा हो जाता है, टाइम भी पूरा हो जाता है बातों में, ठीक है, पता नहीं चलता। नहीं, सामाजिक मूल्य सभी का विकास हमारे, आपको अगर मैं पूछता कि आपको प्राथमिक ज्ञान कौन देते हैं, तो वो फैमिली का आंसर हो सकता था। ठीक है, प्राथमिक नॉलेज, प्राइमरी नॉलेज। ठीक है, बिल्कुल नहीं करने देते। एक गणितज्ञ, आप समझ लो गणितज्ञ हो, के काम की सराहना करना किस मूल्य से मेल खाता है? एक गणितज्ञ के काम की सराहना करना किस मूल्य से मेल खाता है, ये बताइए। एक बौद्धिक, सौंदर्य, उपयोगी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बताइए। इसमें आपके एक जगह कंफ्यूज होंगे, बाकी किसी जगह कंफ्यूज नहीं होंगे। 16 में ए बौद्धिक, बिल्कुल सभी का आंसर है ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4 नहीं होगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, सीधा सीधा लिख रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। इसमें कहा गणित के शिक्षक में शामिल नैतिक मूल्यों के विकास में मदद करता है बच्चों में, बच्चों की बात कर रहा है। ठीक है, क्या? लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, करके सीखना, लॉजिक पावर, तार्किक शक्ति को बढ़ाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को, इंकरेजमेंट, प्रोत्साहन करना। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। इसमें कहा जा रहा है गणित के शिक्षण में शामिल नैतिक मूल्यों के विकास में मदद करता है बच्चों के, ये बताना है। देखो एक बात ध्यान से रखना, इसमें ओनली एक शब्द से आपका क्वेश्चन चेंज हो सकता है, नैतिक मूल्य, ध्यान रखना है। नैतिक मूल्य से आपका पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया है। गणित के शिक्षण में शामिल प्रमुख मूल्यों के विकास में मदद करता है, तो बहुत क्वेश्चन आंसर हो सकते थे, लेकिन नैतिक मूल्य आते ही आपका आंसर चेंज होगा, पक्का है, 100%। अब बता दीजिए जल्दी से आंसर इसका क्या होगा, फिर टाइम होने वाला है साथियों, जल्दी बताइए। प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट, मैंने कहा देखो अंडरलाइन की है नैतिक मूल्यों से। अबे आपने जब भी आपने पहले, अभी तो आपके पास सिलेबस नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, पहले आप सभी के आप पढ़ते थे, तब आपकी नैतिक शिक्षा एक बुक आती थी अलग से, नैतिक शिक्षा जब पढ़ते थे तब आपने पढ़ा होगा 6th 7th या फिर 5 में भी आती थी, 5th में भी आती थी, 4th में भी आती थी, नैतिक शिक्षा नाम से एक बुक आती थी।
ठीक है, पढ़ा होगा आपने, उसके अंदर ये चीजें थी। ठीक है, तो देखो इसमें बच्चों की अगर नैतिक मूल्यों के बारे में बात करता है ना, तो नैतिक मूल्य आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाता है। क्या बनाता है? ये तार्किक शक्ति करके सीखना, ये सभी गणित के मूल्य हैं साथियों। लेकिन नैतिक मूल्य की बात करते हैं तो आपका आत्मविश्वास होगा। क्या होगा? आत्मविश्वास होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आती थी। और उसके अंदर अगर नैतिक मूल्यों के बारे में जानते हो, अब जाके सर्च करना नैतिक शिक्षा है क्या चीज। ठीक है, जितना सर्च करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, नैतिक चीजें ढूंढना कि नैतिक चीजें होती क्या है, उसमें आता है आत्मविश्वास। ठीक है, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर गणित में वो अगर अच्छा होगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा होगा, उसको थोड़ा सा गणित में शिक्षण में शामिल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो पता नहीं, अभी पता नहीं, अभी नहीं आती साइड। ठीक है, 18 में देखिए जल्दी से। देखो अब इसको आप कर लेना है, आपको मैं 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे देता हूं। 18 का देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर आपको समझने की कोशिश करना है। इसका राइट आंसर 4 होगा। कैसे होगा ये आपको ध्यान से देखना है। अगर आपने एक क्वेश्चन ध्यान से देखा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं इन क्वेश्चनों में, पेडालॉजी की बात कर रहा हूं, कि एक क्वेश्चन को अगर समझ लिया ढंग से, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके कम से कम 10 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अगर उस क्वेश्चन को ढंग से समझा है। इसका 4 कैसे आया आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, इसके देखिए इसमें क्या होगा। इसका राइट आंसर 19 के अंदर पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक है, कोई भी इसमें छोड़ेगा नहीं। ठीक है, कारण भी समझना कि क्यों कारण इसमें। राइट आंसर बिल्कुल सही है, मैंने देख लिए इसके। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 3। ठीक है, और इसका राइट आंसर है गणित की कक्षा में, इसका आंसर आपको बताना है 4। कैसे हुआ ये आपको सोचना है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही होगा साथियों। मिलते हैं फिर कल की क्लास के अंदर। अपना